हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के अंतिम भाग में जो अन्य आवर्तिता गुण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी यानी रासायनिक अभिक्रिया। आप जानते हैं कि मेटल जो हैं वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और नॉन मेटल भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल यानी धातुओं की अभिक्रियाशीलता इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। धातुओं की सक्रियता जो है वह बढ़ती है जब उनका आयनन एंथैल्पी का मान घटता है एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इसके कारण और जो है उनके परमाणु का आकार जो है बढ़ता है एज वेल एज के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जैसे जैसे धातुओं के परमाणु का आकार बढ़ेगा उसके साथ साथ जो है उसके धनात्मक गुण जो हैं वो भी बढ़ेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता है वह बढ़ती है किसके साथ? जैसे जैसे अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है एज वेल एज EGE यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। किसके साथ? तो विद्युत ऋणात्मकता जो है उसके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के साथ बढ़ती है और इसके साथ जो है अधातुओं का जो परमाणविक त्रिज्या है वह घटता है। अब जो है अगला गुण देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक का स्टूडेंट आप मतलब यह समझते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव या ठोस पिघलना शुरू कर दे। ठोस जो है वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस जो है पिघलकर द्रव रूप में परिवर्तित होने लगे, उस ताप को उस पदार्थ का द्रवणांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव जो है द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगे, वह ताप उस पदार्थ का जो है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। When we come from top to bottom, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं इन द ग्रुप, जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर मेटालिक एलिमेंट्स डिक्रीजेज। तो धातुओं की जो धातु होते हैं उनका द्रवणांक और क्वथनांक जो है क्रमशः घटता है, जबकि फॉर नॉन मेटल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेज इन द ग्रुप। लेकिन अधातुओं के लिए उनका जो द्रवणांक और क्वथनांक है वह समानतः क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में वह बढ़ता है। ठीक है, धातुओं का क्या होगा? जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटता है, जबकि अगर अधातुओं के वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर वर्ग में आते हैं तो अधातुओं का सामान्यतः जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी द्रवणांक और क्वथनांक जो है बढ़ता है। इसके साथ अगर हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते हैं, वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट
हम लोगों ने देखा कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ग्रुप में जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट घटता है, ठीक है, घटता है। जबकि अधातुओं में यह जो है बढ़ता है। सामान्यतः अधातुओं में यह जो है ग्रुप में जब धातुओं के वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान जो है वह बढ़ता है। इन ए पीरियड वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर की ओर बढ़ते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वह बढ़ता है। अब देखते हैं मेटल में टंगस्टन, जिसको W से वुल्फ्राम कहा जाता है, टंगस्टन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, द्रवणांक ये होता है 3683 केल्विन। जबकि अधातुओं में हीरे का द्रवणांक जो है सर्वाधिक होता है, डायमंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है 4000 केल्विन। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर या प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को कहते हैं विद्युत धनात्मकता या धातुई गुण या धातुई लक्षण। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट to lose valence electron and form positive ion is called electropositivity। किसी धातु के द्वारा अपने संयोजी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मकता कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी प्रॉपर्टी इज डिक्रीज व्हेन वी कम फ्रॉम टॉप टू बटन इन ए ग्रुप। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो तत्वों के जो विद्युत धनात्मकता गुण हैं वो घटते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एल्कली मेटल यानी ग्रुप फर्स्ट का जो भी एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनमें सोडियम पोटेशियम जो है जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एल्कली मेटल की जो है सर्वाधिक होती है। वाइल इन ए पीरियड वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम किसी आवर्त में बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी इज डिक्रीजेस, तो आवर्त में बाईं तरफ से दाहिनी ओर जाने पर तत्वों का विद्युत धनात्मकता का गुण जो है वह घटता है। जैसे जैसे आप जाइएगा दाहिनी ओर बाईं ओर से दाहिनी ओर तो अधातुओं का वर्ग आएगा, और अधातु जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आगे देखते हैं हम अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जितने भी क्षार धातुएं होती हैं वो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, जिन ऑक्साइडों का नेचर यानी प्रकृति बेसिक होता है उनका जो है, उनके ऑक्साइड जो हैं वो धातुई लक्षण वाले होते हैं। अब देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। Certain elements of second period show similarity in properties with their diagonal relationship of an element in the third period। मतलब जो विकर्ण संबंध है इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ ऐसे चुनिंदा तत्व हैं आवर्त दो के दूसरे आवर्त के, जिनकी समानता जो है तीसरे आवर्त के तत्वों के साथ जो है वह उसके विकर्ण संबंध को दर्शाता है
यहाँ सेकेंड पीरियड में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। लिथियम का बहुत सारा गुण जो है मैग्नीशियम, मतलब जो विकर्ण संबंध है वह मैग्नीशियम के साथ है। बेरिलियम का विकर्ण संबंध जो है एल्युमिनियम के साथ है। बोरॉन का विकर्ण संबंध जो है सिलिकॉन के साथ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लिथियम रिजेंबल मैग्नीशियम, बेरिलियम रिजेंबल्स एल्युमिनियम and boron resemble silicon. This is called diagonal relationship and is due to reason that these pairs of element have almost identical ionic radii and polarizing power. Element of third period, that is magnesium, aluminum, silicon, are known as bridge element. तो देखते हैं, आप स्टूडेंट जो है वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टूडेंट देखते हैं, फर्स्ट लिथियम रिजेंबल मैग्नीशियम। लिथियम का संबंध मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम रिजेंबल एल्युमिनियम, बेरिलियम जो है विकर्ण संबंध किसके साथ दिखा रहा है? एल्युमिनियम के साथ। लिथियम मैग्नीशियम के साथ। बोरॉन जो है सिलिकॉन के साथ। कार्बन फास्फोरस के साथ। नाइट्रोजन सल्फर के साथ। जो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इसको ब्रिज एलिमेंट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। इसको क्या कहा जाता है? विकर्ण संबंध कहा जाता है। दिस इज ड्यू टू द रीजन, इसका कारण यह है दैट दिस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आयोनिक रेडियस। इनका जो आयनिक त्रिज्या होता है वह लगभग जो है एक समान होता है। एंड पोलराइजिंग पावर, और इनके ध्रुवण की क्षमता जो होती है वह शक्ति वह एक समान होती है। दैट इज चार्ज अपॉन साइज रेशियो। चार्ज अपॉन साइज रेशियो को जो है पोलराइजिंग रेशियो, पोलराइजिंग पावर इक्वल होता है पोलराइजिंग पावर, यानी ध्रुवण शक्ति पावर इक्वल होता है चार्ज अपॉन साइज रेशियो। यानी आवेश बटे आकार का अनुपात। आवेश बटे आकार, आकृति के रेशियो को क्या कहते हैं? चार्ज पोलराइजिंग पावर कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, जो ये तीसरा पीरियड का एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड इज कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। इनको जो है सेतु तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो है ये तत्व जो है पुल का काम करते हैं, जोड़ने वाला काम करते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज जो है जो क्लास 11th का चैप्टर थर्ड जो है तीसरा पार्ट, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। आज यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब अगले चैप्टर के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अभी वर्तमान समय में अपने घर में ही रहने का प्रयास करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।